अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये खबर सुनाते हुए मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, जो उन्होंने शायद 2014 में जो मुल्क का बुरा रिजल्ट आया था और मुल्क में जालिम, शरीर, फिरका परस्त, नफरतें फैलाने वाली पार्टियां जब जीत गई थी, शायद उसी वक्त राहत इंदौरी ने यह शेर कहा था कि लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई। लहू में डूबी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, चुनाव हार गए सब, बीजेपी जीत गई तो मशीन जीत गई। अच्छा, ये मशीन के खिलाफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम मशीन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ हम मुल्कगीर पैमाने पर मुहिम चलाएंगे। जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, ऐसे ही अब ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हम मुल्कगीर पैमाने पर मुहिम चलाएंगे। आंदोलन शुरू हो चुके हैं, मशीन के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि बैलेट पेपर से भी इंतखाब हो, बैलेट पेपर से ही इंतखाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर लोग जो वोट डाल रहे हैं वो सब फजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़कर अब बैलेट पेपर से इंतखाब कराना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ईवीएम को मोदी और शाह अपने घर में रखें या गुजरात के गोदाम में रखें, हमारा बस एक ही मुतालबा है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। अब ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठनी शुरू हो गई है और अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस अब बैलेट पेपर से इंतखाब का रास्ता हमवार करने के लिए मुल्कगीर पैमाने पर मुहिम चलाने का ऐलान कर रही है। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, ये आवाज तो हम 2014 से पहले उठा चुके थे। 3 मरतबा मैंने खुद ने धरने दिया है, आज से 10 साल पहले वामन जी मेश्राम के साथ, मौलाना सज्जाद नुमानी की मुहिम के साथ जुड़कर उसी वक्त हमने कहा था कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जी हाँ, ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ। और मेरा मशहूर जुमला है कि जब जैसे तोते की जान पिंजरे में, मोदी की जान मशीन में, जब तक ईवीएम रहेगी, मशीन रहेगी, मोदी रहेगा। यह हमने पहले भी कहा था और अब इसके ढेर सारे सबूत मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है हुकूमत और कानून। हमारे यहां धुलिया में एक गांव है, 1600 पूरे गांव की वोटिंग है और किसी भी जगह 100% वोटिंग नहीं हुई है। 1600 वोटिंग उस गांव में, अगर 100% भी वोटिंग होती तो 1600 होती, और 1600 अगर होती भी तो तमाम पार्टियों को जाती। मगर कमाल की बात यह है कि 1600 वोटिंग वाले गांव में 2100 वोटिंग हुई है और सब के सब बीजेपी को हुई है। यानी गांव में 1600 वोटिंग है और 2100 मशीन ने वोट दिलाए हैं बीजेपी को। ऐसे ही और भी वीडियो सामने आ रही है कि करोड़ों वोट एक्स्ट्रा आए हैं। तो फिर ये कहां से आए हैं? मनसे के एक उम्मीदवार ने कहा कि मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे 2 वोट कहां गए? कम से कम मेरे 4 वोट तो मुझे ला कर दो। तो ऐसी ढेर सारी मिसालें हैं और कई गांव में ऐसा हुआ है। और एक गांव तो है, कांग्रेस के एक विधायक है कुणाल पाटिल, जी हाँ, एक गांव है जहां पर पूरा के पूरा वोट कांग्रेस को लोगों ने दिया है, मगर कमाल की बात यह है आधा भी कांग्रेस को नहीं मिला। अरे बेमानी भी तो मशीन ने थोड़ा हिसाब से करना चाहिए। जो मशीनों को सेट करते उन्होंने बेमानी भी तो थोड़ी अकल से, वो कहते ना कि नकल को भी अकल चाहिए, तो नकल को भी अकल, थोड़ी बेमानी भी तो हिसाब से करो। आधे वोट तो कांग्रेस को डाल देते, पूरे गांव का वोट जो लोगों ने कांग्रेस को डाला है सबके सब मशीन ने बीजेपी को निकाला है। भाई ये कहां की अक्लमंदी है? क्या चल रहा है आखिर देश में? यानी इससे पहले जब बीजेपी पूरी तरीके से हार गई, मशीन सेटिंग नहीं थी, तो उस वक्त विधायकों को खो खो में खरीद लिया। तो पहले खो खो वाली सरकार थी,
और अब ईवीएम वाली सरकार है, अब मशीन वाली सरकार है। तो जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, अब जब तक के मशीन नहीं हटेगी, मायावती ने तो बाकायदा इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है कि जब तक मशीन नहीं हटेगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और अब महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टियों के तेवर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ सख्त हो गए। शरद पवार ने वकीलों की एक टीम स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर उन्होंने कहा कि वकीलों की एक टीम बनाई जाएगी। महाविकास आघाड़ी का आंदोलन शुरू हो चुका है। राज ठाकरे के उम्मीदवारों ने भी ईवीएम के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की है और लोगों का क्लियर तौर पर मानना है कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम ने ही बीजेपी को जिताया है, क्योंकि रिजल्ट कभी भी इतना खराब नहीं आता, इतना बुरा नहीं आता और किसी एक पार्टी के हक में इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आता है। जी हाँ, पूरे के पूरे हार रहे और जो जीत रहे नाना पटोले जैसे बड़े बड़े लोग, वो 1000-1500 वोट से जीत रहे। और बीजेपी का जिसको कोई नहीं पहचानता, वो बीजेपी का 50,000 की लीड, 60,000 की लीड, 1 लाख की लीड, वाह वाह। अरे चोरी भी तो थोड़ी सी अक्लमंदी से करो कि पकड़ी ना जाए, मगर चोर तो चोर होता है, बेवकूफ होता है, पागल होता है, जाहिल होता है, जंगली होता है, अनपढ़ होता है। तो मशीनों ने जो चोरी की है, अब इसके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर पर इलेक्शन को लेकर दरखास्त दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब जन आंदोलन शुरू हो रहा है। और हम तो 10 साल से कह रहे थे कि मशीनों को हटाने की मेहनत करो। चलो देर से सही, कांग्रेस के समझ में आई, दूसरी पार्टियों के समझ में आई, अब जन आंदोलन होना चाहिए और हर आदमी ने रोड पर उतरना चाहिए। और एक बात, खास बात, मोदी जी की एक पुरानी वीडियो मिल गई 2014 के पहले की, शायद है वो, जिसमें वो कह रहे हैं भाइयों बहनों, जिन मुल्कों में मशीन बनाई गई है उन्होंने भी मशीन को उठाकर फेंक दिया भाइयों बहनों, तो हमारे मुल्क में मशीन क्यों चल रही है? बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। मोदी जी का भी एक वीडियो जबरदस्त सामने आया है और मशीनों के हैकिंग की खबरें, हैकिंग के वीडियो, मशीनों की चोरी, मशीनों के साथ छेड़छाड़, मशीनों की अदली बदली की ढेर सारी वीडियो पूरे महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल है। क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया, रखेल मीडिया, सत्ता की दलाल मीडिया वो वीडियोज नहीं दिखाएगी, मगर सोशल मीडिया का शुक्रिया, तमाम वीडियोज वायरल हो गई है। जहां जहां मशीनों में छेड़छाड़ और मशीनें इधर से उधर अदली बदली करते हुए पकड़ी गई, सारी वीडियो वायरल हुई है। इसलिए अब सब लोग इत्मीनान रखे हुए हैं कि रिजल्ट जो आया है, बीजेपी नहीं जीती है, पहले खोके देकर जीती थी, अभी ईवीएम के जरिए से जीती है। हारने वाला भी सुकून से है कि मैं हारा नहीं हूं, धांधली करके, बदमाशी करके, शैतानी हरकत करके मुझे हराया गया है। तो हारने वाला भी टेंशन मुक्त हो गया, टेंशन उसका भी खत्म हो गया। सबको पता चल गया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धांधली से इलेक्शन जीती है।